कल्पना करें आप एक सुबह जागते हैं और पाते हैं कि एक खूबसूरत धूप खिली है, आसमान साफ है, हवा ताज़ा है और सब कुछ एकदम परफेक्ट है। अब उन दिनों के बारे में सोचिए जब मौसम इतना मेहरबान नहीं होता, जब बादल छा जाते हैं, तूफान आते हैं या घना कोहरा आपकी नज़र को धुंधला कर देता है। मौसम अपने हर रूप में हमारे जीवन को आकार देता है और हमारे फैसलों को प्रभावित करता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हम जो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं वो भी कुछ इसी तरह काम करती है। जैसे मौसम बदलता रहता है, कभी धूप, कभी बादल, कभी बारिश तो कभी तूफान, वैसे ही हमें मिलने वाली जानकारी भी अपनी स्पष्टता और विश्वसनीयता में अलग अलग हो सकती है। आइए मौसम के मिजाज और सूचना के प्रसार के बीच इस दिलचस्प समानता को समझें। चलिए आदर्श स्थिति से शुरू करते। सूर्य की स्वर्णिम किरणें जैसे शुद्ध सत्य का प्रकाश, स्पष्टता की चादर ओढ़े सटीकता का संदेश। शुद्ध सत्य हमें स्पष्टता प्रदान करता है और हमें आत्मविश्वास के साथ हमारी दुनिया को नेविगेट करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए इसरो के चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लॉन्च जैसी किसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में सत्यापित समाचार शुद्ध सत्य का उदाहरण है। आपको याद है ना, गर्व का वो पल जो हम सभी को महसूस हुआ था जब हमने अपने वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत को सफल होते देखा था। शुद्ध सत्य हमारे संस्थानों और हमारे निर्णयों में और विश्वास बनाने में मदद करता है। लेकिन सभी दिन पूरी तरह से साफ नहीं होते। कभी कभी छा जाते हैं बादल। बादलों का मौसम लाता है आधे अधूरे सच का जाल। ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसमें कुछ सच्चाई तो होती है, लेकिन वो भ्रामक तत्वों के साथ मिल जाती है। जैसे बादल सूरज को छुपा देता है, ये बातें भी भ्रम की छाया बनती हैं। एक उदाहरण, जब नेता का बयान सही सुनाया जाए पर संदर्भ छूट जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आधे अधूरे सच से गलत फहमियां और गलत राय पैदा हो सकती हैं। सच्चाई की पूरी तस्वीर खोजें, हर पहलू को समझें और कई स्रोतों से तथ्यों की पुष्टि करें। और फिर ऐसा समय भी होता है जब मौसम तूफानी हो जाता है। तूफानी मौसम की तुलना गलत सूचना या मिस इन्फॉर्मेशन से की जा सकती है। ये तब होता है जब झूठी या भ्रामक जानकारी फैलाई जाती है, जिससे अराजकता और भय पैदा होता है। झूठी बातों की आंधी में सच्चाई कहीं खो जाती है। बच्चों के अपहरणकर्ताओं के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाई गई झूठी अफवाहों के बारे में सोचें, जिसके कारण 2018 में हिंसा हुई। ऐसी गलत सूचनाओं के गंभीर, यहाँ तक कि घातक परिणाम हो सकते हैं। हमेशा सनसनीखेज दावों पर सवाल उठाएं और विश्वास करने या आगे शेयर करने से पहले विश्वसनीय स्रोतों से पुष्टि करें। तूफान गुजरने के बाद भी कभी कभी घना कोहरा छाया रहता है। कोहरा बताता है संदर्भ, यानी कॉन्टेक्स्ट का महत्व, जो सत्य को स्पष्ट कर सकता है। संदर्भ के बिना सटीक जानकारी भी भ्रामक हो सकती है। जिस प्रकार कोहरा हमारी दृष्टि को धुंधला कर देता है, जिससे पूरी तस्वीर देखना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह संदर्भ की कमी सत्य को अस्पष्ट कर सकती है। उदाहरण के लिए, जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ के बिना बढ़ती अपराध दर के बारे में बताए गए आंकड़े भ्रामक हो सकते हैं। संदर्भ स्पष्टता और समझ प्रदान करता है। किसी भी डेटा या कथन के अर्थ को पूरी तरह से समझने के लिए हमेशा पृष्ठभूमि की जानकारी और संदर्भ देखें। और फिर वो झुलसा देने वाले दिन होते हैं। गर्मी की लहर, लू
या हीट वेव, जिसकी तुलना सनसनी या सेंसेशनलिज्म से की जा सकती है। ऐसा तब होता है जब भावनाओं को भड़काने के लिए जानकारी को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। जैसे हीट वेव हमें असहज और चिंतित कर सकती है, वैसे ही सनसनी हमारी धारणा को विकृत कर सकती है और हमारी प्रतिक्रियाओं को बढ़ा सकती है। नीपा वायरस जैसे स्वास्थ्य से जुड़े नए खतरों को बढ़ा चढ़ाकर बताने वाली हेडलाइंस सेंसेशनलिज्म का उदाहरण है। सनसनीखेज खबरें अक्सर हमें बेवजह चिंता में डाल सकती हैं। हमेशा सुर्खियों से परे पूरी बात पढ़ें और संतुलित रिपोर्ट की तलाश करें। कभी कभी केवल गर्मी ही नहीं बल्कि भारी बारिश भी हमें परेशान कर देती है। मॉनसून के मौसम की तुलना सूचना अधिभार यानी कि जानकारी के ओवरलोड से की जा सकती है। जैसे मॉनसून के समय लगातार बारिश सब कुछ खराब कर देती है, वैसे ही जानकारी की बाढ़ हमारे दिमाग को ओवरलोड कर देती है और ये पता लगाना कठिन हो जाता है कि सच क्या है। कोविड-19 के दौरान समाचार अपडेट की निरंतर धारा इसका प्रमुख उदाहरण थी। ये महत्वपूर्ण है कि हम अपनी गति धीमी करें, एक कदम पीछे हटें और जो जानकारी हम उपभोग कर रहे हैं उसे फिल्टर करें। और इन सब के बीच धूल की आंधी उठ सकती है। धूल भरी आंधी की तुलना विचलित करने वाले शोर से की जा सकती है। ये अप्रासंगिक या तुच्छ जानकारी है जो हमारे सूचना परिदृश्य को अव्यवस्थित कर देती है या उलझा सकती है। जैसे धूल भरी आंधी हमारी नजर को धुंधला कर सकती है, वैसे ही विचलित करने वाला शोर महत्वपूर्ण सच्चाइयों को अस्पष्ट कर सकता है, उसको छुपा सकता है। सेलिब्रिटी गपशप का न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर में आर्थिक नीतियों जैसी महत्वपूर्ण खबरों की तुलना में अधिक स्थान लेना ध्यान भटकाने वाले शोर का उदाहरण है। उस पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में मायने रखता है। आपके द्वारा उपभोग की जाने वाली जानकारी का सावधानी से चयन करें। उन विषयों को प्राथमिकता दें जो आपके अपने जीवन और समुदाय पर असर डालते हैं। कभी कभी हल्की बूंदाबांदी हवा को साफ कर सकती है। हल्की बूंदाबांदी की तुलना व्यंग या फिर सटायर से की जा सकती है। व्यंग में अक्सर हास्य और विडंबना का उपयोग होता है ताकि किसी सामाजिक स्थिति की आलोचना कर सच्चाई को उजागर किया जा सके। हालांकि ये हल्का और महत्वहीन लग सकता है, लेकिन ये छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर करने और आलोचनात्मक सोच को जगाने का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। व्यंग का मुख्य लक्ष्य किसी समस्या या बुराई को उजागर करना और लोगों को सोचने के लिए प्रेरित करना है। कई शो अक्सर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी करने के लिए व्यंग का उपयोग करते हैं। कभी कभी थोड़ा सा हंसी मजाक हमें चीज़ों को अधिक स्पष्ट रूप से देखने में मदद कर सकता है। हमें आलोचनात्मक रूप से सोचने और यथास्थिति पर सवाल उठाने की क्षमता के लिए व्यंग की सराहना करनी चाहिए। बारिश के बाद एक इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष कई दृष्टिकोणों की सुंदरता का प्रतीक है। जिस प्रकार इंद्रधनुष कई रंगों से बनता है, उसी प्रकार किसी मुद्दे को समझने के लिए अक्सर उसे अलग अलग नजरियों से देखने की आवश्यकता होती है। मसलन एक सामाजिक मुद्दे पर कई दृष्टिकोण देखने से हमें उसकी बुनियादी समझ मिलती है। अपनी समझ को गहरा करने और बेहतर फैसला लेने के लिए विभिन्न नजरियों को अपनाएं। फिर अचानक आ जाते हैं हिंसक बवंडर यानी टॉर्नेडो, जैसे सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का प्रचंड प्रहार। जैसे एक बवंडर थोड़ी ही देर में बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है, वैसे ही वायरल मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारे लोगों को जल्दी से भटका सकती है। इसलिए हमेशा ऑनलाइन जानकारी शेयर करने से पहले फैक्ट चेक करें। आपकी सावधानी
झूठी बातों को फैलने से रोक सकती है। कभी कभी हम विपरीत समस्या का सामना करते हैं, सूखा। सूखे की तुलना उस अभाव से की जा सकती है जहां विश्वसनीय जानकारी मिलना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, संकट के शुरुआती दौर में सही जानकारी सीमित हो सकती है। ऐसे समय में फैसले लेने और राय बनाने से पहले और जानकारी का इंतजार करना जरूरी है। रेगिस्तान के बीच एक ओएसिस राहत प्रदान करता है। एक ओएसिस की तुलना विश्वसनीय फैक्ट चेकिंग संसाधनों से की जा सकती है। गलत जानकारी के बीच ये संसाधन स्पष्टता और सच्चाई प्रदान करते हैं। वेबसाइट्स जैसे बूम, द हेल्दी इंडियन प्रोजेक्ट, फैक्टली और न्यूज़ चेकर जानकारी की जांच करने के लिए मूल्यवान उपकरण हैं। इन संसाधनों का इस्तेमाल करें ताकि आप जो जानकारी प्राप्त करते हैं और शेयर करते हैं वो सही हो। आखिर में, एक ठंडी लहर की तुलना उदासीनता या एपैथी से की जा सकती है। ये तब होता है जब लोग जानकारी के प्रति उदासीन हो जाते हैं, चाहे वो सच हो या झूठ। जैसे एक ठंडी लहर हमारी इंद्रियों को सुन्न कर सकती है, वैसे ही उदासीनता हमारी सच्चाई के प्रति परवाह करने की क्षमता को सुन्न कर सकती है। स्थानीय शासन के मुद्दे जिनसे हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, हमारी उनमें रुचि की कमी होना, यह उदासीनता का एक उदाहरण है। उदासीनता हमें खतरनाक राह पर ले जाती है, मिस इन्फॉर्मेशन की ओर, जो हमें भ्रमित कर जाती है। जब हम उदासीन हो जाते हैं, हम सवाल करना बंद कर देते हैं, हम सच्चाई की तलाश बंद कर देते हैं और हम सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराना बंद कर देते हैं। ये उदासीनता हमें एक ऐसे समाज की तरफ ले जा सकती है जहां मिस इन्फॉर्मेशन बिना किसी रोक टोक के फैलती है और सच्चाई उनका शिकार बन जाती है। सोचिए उस समय के बारे में जब महत्वपूर्ण स्थानीय मुद्दे जैसे पानी की कमी या सार्वजनिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज किया गया, क्योंकि लोगों को लगा उनकी आवाज का कोई असर ही नहीं होगा। ये उदासीनता हमारे लोकतंत्र और समुदाय की बुनियाद को खोखला कर सकती है। उदासीनता से लड़ने के लिए हमें अपनी जिज्ञासा और जिम्मेदारी का एहसास फिर से जगाना होगा। स्थानीय मुद्दों में शामिल हों, समुदाय की बैठकों में भाग लें और उन फैसलों के बारे में जानकारी रखें जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करते हैं। याद रखें, हर आवाज और सामूहिक कार्रवाई मायने रखती है। मौसम का अनुमान प्रतीक है उस कला का जहां जानकारी का विश्लेषण कर भविष्य की राह का पता चलता है। जैसे मौसम वैज्ञानिक डेटा का इस्तेमाल करके मौसम का अनुमान लगाते हैं, वैसे ही हमें क्रिटिकल थिंकिंग या आलोचनात्मक सोच का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम जानकारी के समंदर में आराम से तैर सकें। स्रोतों का मूल्यांकन करें, धारणाओं पर सवाल उठाएं और जानकारी पूर्ण निर्णय लेने के लिए गंभीरता से सोचें। मौसम के मिजाज और गलत सूचना के प्रसार दोनों में अलग अलग कारक और तत्व बारीकी से जुड़े हुए हैं और ये जटिल तरीकों से एक दूसरे पर लगातार प्रभाव डालते हैं। ये एक निरंतर बदलती अप्रत्याशित प्रणाली का निर्माण करता है। इन पैटर्न्स को समझने से हमें भौतिक दुनिया और सूचना परिदृश्य दोनों को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल सकती है। इसलिए अगली बार जब आपके सामने कोई जानकारी आए तो मौसम के बारे में सोचें। क्या धूप खिली है और मौसम साफ है, या कोई तूफान आने वाला है?